कहानी शुरू होती है सन 1967 में वेस्ट अफ्रीका के जंगल से, जहां पर मोटाबा वायरस नाम का एक खतरनाक वायरस फैल चुका होता है। यहाँ पर कुछ डॉक्टर और साइंटिस्ट की टीम आई हुई थी। वो इन्फेक्टेड लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसके बाद वो वापस अपने बेस चले जाते हैं। कुछ देर बाद अमेरिकन आर्मी के जनरल एक ऑर्डर जारी करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इस गाँव पर बॉम्ब गिराकर इसे तबाह कर दिया जाए। और बिल्कुल ऐसे ही होता है। पूरे गाँव को एक बॉम्ब गिराकर तबाह कर दिया जाता है, ताकि इस वायरस को आगे फैलने से रोका जा सके। इसके बाद वहां पर तेजी से आग फैलने लगती है और सभी लोग मर जाते हैं। लेकिन तभी हमें बीच में दिखाया जाता है कि कुछ बंदर वहां से निकलकर कहीं और जा रहे होते हैं। अब कहानी 28 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां पर हम सैम डेनियल्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि पेशे से एक बायोलॉजिस्ट होता है। अब सैम अपनी पत्नी डॉक्टर रूबी किनुक के साथ रह रहा होता है। तभी उसे कमांड सेंटर से एक कॉल आती है, जिसमें वो वायरस की डिटेल बताते हैं। बेसिकली लेवल 4 वो एक ऐसी स्थिति थी जिसमें जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरा होता है। और डिटेल जानने के लिए सैम अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने जाता है। यहाँ सैम की मुलाकात बहुत सारे जनरल और सीनियर ऑफिसर से होती है। मेजर कैसी स्कूलर सैम के साथ पहले मिशन पर होते हैं। अब ये लोग अफ्रीका के जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहाँ वायरस का जन्म हुआ था। जब वहाँ देखते हैं तब सिचुएशंस और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। बहुत से लोग मर रहे होते हैं, खून की उल्टियां कर रहे होते हैं। ये सब देखकर उनका एक साथी परेशान हो जाता है और रोना वहीं शुरू कर देता है। वो घबराकर अपना मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे ऐसा करने से रोक रहा होता है। लेकिन वो फिर भी अपना मास्क उतार देता है। अब सैम गुस्से में उसे यहाँ से हटाने को कहता है, लेकिन तभी पीछे से एक अनजान शख्स आता है और वो कहता है कि घबराओ मत, ये वायरस हवा में नहीं फैलता। तब सैम उससे बातें करता है तो वो बताता है कि आज से 2 दिन पहले एक लड़का जब बाहर काम करके घर लौटा था, तो इसी कुएं से उसने पानी पिया था और इस पानी को पी के सभी लोग ऐसे ही बीमार हो गए। ये वायरस 2 दिन के अंदर आदमी की जान ले लेता है। तब सैम उनसे कहता है, क्या यहाँ से कोई और आदमी बाहर गया है? तो वो उसे बताता है कि अगर कोई चाहकर भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करे तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से दूसरा गांव 50 मील की दूरी पर है और 2 दिन बाद भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि कोई यहाँ से निकला भी होगा तो वो मारा जा चुका होगा। इसके बाद वो कुछ सैंपल कलेक्ट करता है और यहाँ से अपने बेस पर लौट जाता है। सैम इस वायरस को हाई लिमिट टेस्ट करने के लिए जाता है, क्योंकि उनकी टीम को पता चलता है कि ये मोटावा वायरस है, जो आज से 28 साल पहले भी आया था। और उन्हें भी ये बात पता पड़ी थी कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, यानी 1 घंटे में डबल हो जाता है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो 24 घंटों में इंसान की मौत भी हो सकती है। इस वायरस की एक अजीब बात ये भी है कि ये ना तो टच करने से फैलता है और ना ही हवा में फैलता है। इन्वेस्टिगेशन और करने पर पता चलता है कि वायरस बंदरों से आया है और मोटावा वायरस मैन मेड लेबोरेटरी में बनाया हुआ था। इसे बंदरों में डाला गया था ताकि दूसरे देश के साथ बायो वॉर कर सकें। अब सैम अपने सीनियर्स को ये सारी बात बताते हैं और जानवरों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करने की सलाह देता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर इन सभी बातों को इग्नोर कर देता है। इधर एक आदमी जिसका नाम जेम्स था, वो अफ्रीका के जंगलों से एक बंदर को स्मगल करके कैलिफोर्निया लेकर आता है। जब रास्ते में वो बंदर को पानी पिलाता है, तब वो बंदर पानी पीते पीते जेम्स पर छींटा मार देता है। जेम्स उस बंदर को बेचने के लिए एक एनिमल शॉप में आता है। तभी अचानक बंदर उस दुकानदार को खरोच देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर घाव बन जाता है। दुकानदार गौर करता है कि ये बंदर नहीं बल्कि बंदरिया है, यानी कि फीमेल मंकी। तो वो जेम को उसे वापस कर देता है, क्योंकि उसे एक मेल बंदर चाहिए था। अब इस तरह जेम तो उस बंदर को नहीं बेच सकता था, तो वो उसे जंगल में ही छोड़ देता है। अब जेम्स बोस्टन शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। जब जेम्स प्लेन में बैठा होता है तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। जब वो बोस्टन शहर पहुंच जाता है तब एयरपोर्ट पर ही बेहोश होने लगता है। तभी उसकी वाइफ उसे गले लगाती है और वो लोग आपस में किस करते हैं, यानी कि अब उसकी वो बीमारी उसकी वाइफ को भी ट्रांसफर हो गई थी। अब दूसरी तरफ हम दुकानदार को भी देखते हैं, जो बेहोश हो जाता है और उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और एक लैब टेक्नीशियन दुकानदार के खून को टेस्ट कर रहा होता है, तो गलती से उसका खून उसके चेहरे पर गिर जाता है और वो खुद को हॉस्पिटलाइज कर लेता है। अब इसी के साथ हमें एक और बात पता पड़ती थी कि वो जो बंदर था, जिस केज में वो बंद था, तब वो केला खा रहा था और उसका झूठा केला वहीं पर बैठा हुआ एक मंकी खा लेता है और वो भी बीमार हो जाता है। अब हम डॉक्टर रूबी को देखते हैं, जो कि सैम की पत्नी है। जब जेम्स के बारे में पता चलता है, वो फौरन उसे चेक करने के लिए जाती हैं, लेकिन जब तक वो वहां पहुंच पाती तब तक जेम्स की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर रूबी जब जेम्स का पोस्टमार्टम करती हैं, तो देखती हैं कि उसकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स से पानी भर चुका है। ये हाई अलर्ट की घोषणा के लिए जरूरी है। लैब टेक्नीशियन अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाता है और वहीं पर बीमार होकर जोर जोर से हंसने लगता है और वहां मौजूद दूसरे लोगों में वायरस फैल जाता है। डॉक्टर रूबी अपनी टीम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं, जहां सबसे ज्यादा पेशेंट्स थे। कर्नल सैम कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही होती है। जनरल और उनके एसोसिएट्स बीच कैलिफोर्निया को तबाह करने का प्लान बनाते हैं, ताकि वायरस दूसरे शहरों में ना फैले। लेकिन एक ऑफिसर इस शहर को बचाने की बात करता है। इसके तुरंत बाद कैलिफोर्निया शहर के चारों तरफ को घेर लिया जाता है। जब रूबी और सैम मिलते
हैं रूबी सैम को बताती है कि वायरस हवा से भी फैलता है क्योंकि ये वायरस की स्टेज 2 है। शहरों की हालात बहुत खराब हो चुकी थी, लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन आर्मी सोल्जर्स उन्हें पकड़कर क्वारंटीन कर देती है। डॉक्टर रूबी उस जानवरों की दुकान तक आती है और इन्फेक्टेड बंदरिया को लेकर ढूंढने लगती है। चेकअप के बाद पता चलता है कि उस बंदरिया के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है जो वायरस से लड़ सके, क्योंकि ये बंदर वो नहीं था जो होस्ट को लेकर आया था, यानी कि जो पहला बंदर स्मगल हुआ था, ये तो वो बंदर है जिसने वो केला खाया था। अब ऑफिसर जनरल को एक सीरम के बारे में बताते हैं जो 28 साल पहले भी दिया गया था, लेकिन ये सीरम इस बार काम नहीं करता। उस सीरम को लगाने के बाद कई सारे पेशेंट मरने लगते हैं क्योंकि ये सीरम उस टाइम पर बना था उस वायरस के लिए, लेकिन अब ये वायरस 2.0 है, यानी कि एक लेवल आगे का वायरस। लेकिन सैम वो सीरम वही इन्फेक्टेड बंदर को भी देता है। सैम के एसोसिएट लोगों से कहते हैं कि अगर आप बीमार हो सकते हैं तो अपने घर पर एक सफेद कपड़ा लगा दें। सैम बीमार लोगों को हॉस्पिटल करवा देते हैं। प्रेसिडेंट की मीटिंग में जनरल कैलिफोर्निया को तबाह करने की परमिशन ले लेता है। सैम और रॉबी आपस में बात कर रहे होते हैं जब सैम की नजर उस बंदर पर पड़ जाती है जो अब दोबारा एक्टिव होकर खेल कूद रहा था। सैम बताता है कि मैंने इसको भी वही इंजेक्शन दिया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये उस इंजेक्शन से कैसे ठीक हो गया, तबकि और लोग तो मारे गए, यानी कि ये फर्स्ट स्टेज का बंदर है और जो लोगों तक आया है वो सेकंड स्टेज थी। अब हमें इसका होस्ट ढूंढना है, यानी कि अगर ये वायरस इसके अंदर होता तो ये ऐसे मर नहीं रहा होता। जब रॉबी एक ऑपरेशन कर रही होती है तभी उसका एक कलीग वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो वहीं बेहोश होने लगता है। जब वो लोग उसे उठाकर इंजेक्शन दे रहे होते हैं तब वो इंजेक्शन गलती से रॉबी के हाथ में भी लग जाता है। अब रॉबी बिना बताए वहां जाकर हैंड वॉश करने लगती है, लेकिन तभी पीछे से सैम आ जाता है और ये देखकर उस पर टूटने लगता है क्योंकि अब रॉबी भी मौत के करीब थी। अब सैम को पता लगता है कि प्रेसिडेंट ने आज 8 बजे पूरे शहर को बम से उड़ाने का फैसला कर लिया है। तभी सैम को एक आइडिया आता है कि किसी अफ्रीकन बंदर को लाया जाए और उसके एंटीबॉडी के सीरम के साथ मिलाकर एक नया एंटीडोट बनाया जाए। सैम को पता लगता है कि एक बंदर कैलिफोर्निया स्मगलर से बचकर निकला था और अब वो नियर बाई जंगल में मौजूद है। वो टीवी पर पूरी खबर पहुंचा देता है कि अगर इस प्रकार का बंदर कभी मिले तो हमें कॉल करे। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि एक फैमिली का होता है। वो उसे बताती है कि ऐसा बंदर हमारी बेटी का दोस्त बन चुका है। सैम अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से उस जगह जाता है और जैसे जैसे उस बंदर को पकड़कर बेहोश कर उसे अपने मेडिकल सेंटर में ले आता है। वो सबसे पहले उसके खून से लेकर वो दवाई बनाता है क्योंकि वो ही होस्ट था। इसके बाद वो अपनी वाइफ रॉबी को वो मेडिसिन देता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड होती है। मेडिसिन लेने के बाद रॉबी की तबीयत में सुधार होने लगता है। इसका मतलब था कि मोटावा वायरस पर मेडिसिन खोजने में वो सफल रहे हैं। दूसरी तरफ रात 8 बजे यूएस में प्लेन से कैलिफोर्निया पर बम गिराने वाला होता है। उन्हें रोकने के लिए सैम और उसका साथी अपने हेलीकॉप्टर से निकल पड़ते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि अगर तुम लोगों ने इस शहर पर बम गिराया तो तुम बेगुनाह लोगों की मौत के जिम्मेदार होगे, क्योंकि हम लोगों ने ये दवा खोजने का प्रयास जारी कर लिया है और थोड़े ही देर में हम सभी लोगों तक ये दवा पहुंचाने में सफल रहेंगे। लेकिन अगर अभी भी तुम बम गिराकर इन सभी मासूम लोगों की जान लेना चाहते हो तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इधर वो जनरल लगातार ऑर्डर दे रहा था उन हेलीकॉप्टर्स को, लेकिन वो लोग जनरल की एक भी नहीं सुनते और उस बम को शहर की बजाय पानी में गिरा देते हैं। अब जनरल के एसोसिएट उस दूसरे जनरल को भी अरेस्ट करवा लेते हैं जिसने प्रेसिडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, और रॉबी भी अब ठीक हो गई थी। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी एंड होती है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।